नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने काजा में की राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता। स्पीति घाटी के रंग में रंगे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री ने कहा, स्पीति घाटी तक होगा 4G सेवाओं का विस्तार। छात्रा के आग्रह पर स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री। और अब समाचार विस्तार से। आज संपूर्ण प्रदेश में 76वां हिमाचल दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। लाहौल स्पीति के काजा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। आकर्षक परेड में पुलिस, होमगार्ड, ट्रैफिक पुलिस, IRB, NCC कैडेट, ITBP और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की टुकड़ियों ने भाग लिया। परेड कमांडर अमित यादव ने मार्च पास्ट का नेतृत्व किया। प्रदेश के गठन के बाद जनजातीय क्षेत्र में लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित काजा में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह पहली बार आयोजित किया गया। इस अवसर पर संबोधन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बधाई देते हुए राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार तथा हिमाचल प्रदेश को विशेष पहचान और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अथक प्रयास करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। हिमाचल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सन 1948 को आज के दिन यह सुंदर पहाड़ी प्रदेश 30 बड़ी छोटी रियासतों के विलय के साथ अस्तित्व में आया। भारतीय गणतंत्र का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है, लेकिन पहाड़ के लोगों ने पहाड़ जैसी चुनौतियों का, पहाड़ जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ साथ चुनौतियों का सामना किया और विकास की राह पर प्रत्येक हिमाचल वासी ने अपने अपने स्तर पर योगदान दिया। प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब काजा में हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मनाया जा रहा है। आज आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद मेरा ये मानना है कि प्रदेश के प्रगति एवं विकास में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रदेश के पेंशनरों ने भी अपना पूरा जीवन काल प्रदेश की सेवा में व्यतीत किया है, परंतु पिछली सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की 3% की जो दिनांक 1/1/2022 से दे थी वो नहीं दी। गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद हमारी सरकार द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा उनके प्रति संवेदनशील रहते हुए कर्मचारियों, अधिकारियों तथा पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने की मैं सहर्ष घोषणा करता हूं। इस प्रकार कर्मचारी, अधिकारी तथा पेंशनरों को दे महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा। इससे लगभग 2,15,000 कर्मचारियों और 1,90,000 पेंशनरों को लाभ होगा, जिससे सरकारी कोष पर लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जून 2023 से स्पीति घाटी की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी 9,000 महिलाओं को 1,500 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की। काजा और स्पीति वैली की मैंने पिछले कल से महसूस किया कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं जो स्पीति वैली की है और पहली बार 75 साल में हिमाचल दिवस यहां मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटियों में एक गारंटी 1,500 रुपए महिलाओं को 18 से 60 साल की महिलाओं को
पेंशन देने की बात की गई है। हमने बजट में 2,31,000 महिलाओं को जो पेंशन देने की बात कही है, जो कि इस जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें शुरू कर दी जाएगी। स्पीति वैली की जितनी भी महिलाएं हैं, केवल स्पीति वैली की जितनी भी महिलाएं हैं, आजादी के बाद पहली बार यहाँ आपका हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है। इस हिमाचल दिवस के उत्सव पर स्पीति वैली की 18 से 60 साल की महिलाओं को दूसरे चरण में, प्रथम चरण में तो हमने 2,31,000 महिलाओं को कर दिया। दूसरे चरण में लाहौल स्पीति की स्पीति वैली की सभी महिलाओं को इस जून से 18 से जीवन भर 1,500 रुपए पेंशन देने की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने काजा क्षेत्र के लिए अन्य घोषणाएं करते हुए कहा, काजा को कैसे विकास की दृष्टि से आगे लाना है। सभी सरकारों ने विकास काजा में किया, लेकिन भविष्य की चुनौतियां और आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर हम काजा में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे और पर्यटन की दृष्टि से हम इसमें आगे काजा को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे, क्योंकि पूरी स्पीति वैली का हेडक्वार्टर काजा है। इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में स्पीति घाटी के रंगरीक में हवाई पट्टी विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने रक्षा मंत्रालय से मामला उठाया है। ये हवाई पट्टी स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जहां देश की रक्षा के लिए ये हवाई पट्टी महत्वपूर्ण है, वह पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है और साथ में ही यह पर्यटन को बढ़ावा देगी। साथ ही रोहतंग में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। पिन घाटी के लिए अंतरंगू से मूड़ तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या किसी और योजना के तहत इस पर सड़क का निर्माण किया जाएगा और मूड़ से भाभा को जोड़ने के लिए जिसमें टनल हो, ताकि स्पीति वैली की जो दूरी है 110 किलोमीटर कम हो, उस दृष्टि से टनल का भी निर्माण किया जाएगा। लेकिन इसके लिंक रोड को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 35 करोड़ रुपया उपलब्ध करवा दिए गए हैं। मुझे बताया गया है कि लांगजोर नामक स्थान पर स्टार गेजिंग के लिए पर्यटक काफी उत्सुक रहते हैं। स्पीति घाटी में हमेशा, मैं रात को भी देख रहा था और अभी भी देख रहा हूँ, साफ आसमान देखने को मिलता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से लांगजा में एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने का विचार रखती है। आने वाले समय में भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से इस बात को उठाया जाएगा और जो स्टार गेजिंग की ऑब्जर्वेटरी के रूप में यहाँ जो सैंक्शन करवाने की जो हमारी सरकार की इच्छा है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। काजा से 5 किलोमीटर की दूरी पर शैंगो नामक स्थान पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की स्थापना के लिए भूमि चयनित कर ली गई है। जल्दी ही राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का आरंभ कर दिया जाएगा। कुछ स्पीति के लोग मुझे मिले, जिसमें उन्होंने कुछ मांग उठाई है। इन सभी मांगों पर जो भी मांग है, मैं इस पर पूर्ण विचार करूंगा और जो सामुदायिक स्वच्छता केंद्र 20 से 50 बेड करने का है, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उस पर पूरा मैं यहाँ से उसको 50 बेड करता हूँ।
स्पीति में कॉलेज खुले, भूमिका अगर चयनित हो गया तो इस दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे कि पहले यहाँ बिल्डिंग बने और उसके बाद स्पीति में कॉलेज की शुरुआत कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी वर्गों और क्षेत्रों के लिए समान और संतुलित विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों और लाहौल स्पीति जिला के सरकारी कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए तथा उनके प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न व्यक्तियों को हिमाचल गौरव और प्रेरणा स्रोत पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने स्पीति घाटी के लिए 3 एम्बुलेंस भी समर्पित की और क्रिकेट ग्राउंड काजा में पौधरोपण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काजा मठ में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्पीति घाटी के अपने पहले प्रवास के दौरान घाटी के रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने अपना संबोधन जुले कहकर आरंभ किया, जिसका हिंदी में अर्थ है नमस्ते। जुले कहते ही स्थानीय लोगों ने जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद स्थानीय निवासियों ने पारंपरिक परिधान छुबा पहनाकर उनका स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थानीय संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों में गहरी रुचि दिखाई और कलाकारों की प्रशंसा की। उन्होंने कलाकारों को सम्मानित किया और सभी स्पीति वासियों को अपनी प्राचीन एवं अनूठी संस्कृति के संरक्षण के लिए बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने घाटी के सुप्रसिद्ध कुंगरी एवं डंखर गोम्पा में प्रार्थना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। कुंगरी गोम्पा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों की कठिनाइयों से भली भांति परिचित है और उनके दैनिक जीवन को सरल एवं सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए तकनीक के अधिकाधिक उपयोग पर बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्पीति घाटी तक 4G सेवाओं का विस्तार कर इससे आर्थिकी को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुंगरी मॉनेस्ट्री के लिए 50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। सुख की सरकार का मानवीय चेहरा एक बार पुनः देखने को मिला जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एक छात्रा के आग्रह पर उसके स्कूल का जायजा लेने पहुंचे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुलिंग में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा तेंजिन छोडन ने कुंगरी गोम्पा में मुख्यमंत्री से भेंट की और उन्हें अवगत करवाया कि उनके स्कूल के भवन की स्थिति ठीक नहीं है। छात्रा ने मुख्यमंत्री से स्कूल भवन का निरीक्षण करने का आग्रह किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्कूल देखने जरूर आएंगे। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुलिंग पहुंचे और स्कूल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को पुराने स्कूल भवन को गिराकर नया भवन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र प्राक्कलन तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए और मौके पर ही लगभग 3 करोड़ की लागत से यहां पर स्कूल का नया भवन तैयार करने की घोषणा की। इस दौरान बच्चों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजकीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई पहल कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.